भाई अब आगे क्या वही होगा जो बैल ने बताया? हाँ भाई, होना तो वही चाहिए। तभी अचानक व्यापारी का बैल हाथी की तरफ लड़ने को दौड़ा। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। सेठ जी ने अपने गुरु से सीख ले रखी थी कि इस जन्म में लिया हुआ उधार अगले जन्म में 1000 गुना करके चुकाना पड़ता है। इसी उद्देश्य से सेठ जी ने अपनी दुकान पर ऋण देने वाले दुकान का एक बोर्ड लगा रखा था। एक दिन की बात है, 2 ठग थे। वे उसी नगर में सेठ जी की दुकान के नज़दीक से गुजर रहे थे। उन्होंने उस दुकान पर लगे बोर्ड को पढ़ा। अरे भाई, वो देख, सेठ जी की दुकान पर क्या लिखा है? हाँ भाई, मैं भी यही देख रहा हूँ। अगले जन्म में वापस लेगा ये। अरे तब तो बन गई बात, चल उधार लेते हैं। तो देर किस बात की, चल आज यही सौदा करते हैं। सेठ जी, क्या हमें भी ऋण मिल सकता है? क्यों नहीं भाई, आपको भी मिल जाएगा। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं सेठ जी, हमें तो बस 200 रुपए ही चाहिए थे। रुकिए, अभी देता हूं। ये लो आपके 200 रुपए। सेठ जी, हम नेक और ईमानदार आदमी हैं, जल्द ही आपका पैसा वापस लौटा देंगे। नहीं भाई, मैं ये पैसे अब अगले जन्म में ही लूंगा, इस जन्म में नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, हमारी ईमानदारी के चर्चे काफी दूर दूर तक है। हम किसी के पैसे नहीं मारते। देखो भाई, अगर इसी जन्म में देना है तो मैं पैसे नहीं देता, वापस कर दो मुझे। तो ठीक है सेठ जी, फिर अगले जन्म में ही ले लेना आप अपने पैसे। दोनों सेठ जी से 200 रुपए लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। भाई, आज तो भाग्य उदय हो गए। बिना किसी लफड़े के महीने भर की भरपाई हो गई। हाँ भाई, मजा आ गया। ये सेठ लोग भी कितने मूर्ख होते हैं। शाम हो गई थी। दोनों ने एक तेली के घर के पास रुककर पानी पीना चाहा, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि तेली के 2 बैल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भाई, तेरा अब इस अपने तेली से कितना लेन देन बाकी रह गया है? भाई, मेरा तो अब कुछ ही देर का हिसाब बचा है। अभी कुछ देर बाद मेरा होते ही मैं यही मर जाऊंगा। भाई, मैंने इससे पिछले जन्म में 3 रुपए उधार लिए थे और मुझे आज यहाँ 3 साल हो गए। और भाई, तेरा क्या हिसाब बचता है इसमें? भाई, मेरे में तो अभी बड़ा हिसाब बाकी है। अभी भी पूरे 200 रुपए बाकी है, लेकिन कल ही चुका दूंगा। कल सुबह एक व्यापारी आएगा जो मुझे इससे 200 रुपयों में ले जाएगा, लेकिन वह व्यापारी मेरे में से 1000 रुपए मांगता है, जिसे मैं कल एक हाथी को हराकर उसे 1200 रुपयों का इनाम दिलाकर चुकाऊंगा। फिर भाई मैं भी मर जाऊंगा। ये 1200 पिछले जन्म में लिए 20 रुपयों का फल है। उस जन्म में चुका नहीं पाया तो आज ऐसे चुका रहा हूं। दोनों ठग चौंक गए कि बैल कैसे बोल सकते हैं। ऐ भाई, ये क्या देख रहे हैं? बैल भी बोल सकते हैं। सही कहा भाई, मैंने भी आज ही देखा है। बैल कब से बोलने लग गए? तभी वहां तेली आ गया। राम राम भाइयों, कौन हो आप और कहां से आए हो? हम व्यापारी हैं और इस अगले वाले गांव के ही हैं। पानी पीने के लिए यहाँ रुके थे। अभी हमारा सफर भी लंबा है। चलो भाई, अब चलते हैं। नहीं भाई, अब शाम हो गई है। गांव पहुंचने में आपको काफी देर हो जाएगी। कल सुबह चले जाना। आ जाओ, खाना खा लो। उन्होंने वहीं रुकने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि जो बैल बोल रहे हैं वो सही होती है कि नहीं। ठीक कुछ देर बाद जो बैल कोल्हू में चल रहा था वो अचानक मर गया।
दोनों ठग बहुत चौंक गए कि बेल ने जो बताई थी वो बिल्कुल सही हुई। दोनों बहुत चिंतित थे। उधर तेली भी बहुत अचंभित था कि बिना किसी बीमारी के बेल कैसे मर सकते हैं। अगले दिन तेली के पास एक व्यक्ति आया जो कुश्ती के बेलों का व्यापार करता था। ए तेली भाई, मुझे एक बैल की जरूरत है। क्या आप अपना बैल बेच रहे हो क्या? आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तेली ने सोचा कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ गई पशुओं में। कल ही मेरा चलता हुआ एक बैल अचानक मर गया। हाँ भाई, मुझे इसे बेचना ही था। मैं इसके पूरे 200 रुपए लूंगा। उसने 200 रुपए में वो बेल बेच दिया। व्यापारी बेल को लेकर चल पड़ा। दोनों ठग भी आगे की घटना देखने के लिए उसके साथ चल पड़े। दोनों ठग तथा व्यापारी कार्यक्रम में पहुंचे। वहां देखा कि एक राजा ने हाथियों की कुश्ती का मंच लगा रखा है। उनमें एक ताकतवर हाथी सभी को हराकर चल रहा था। श्रीगण ने संबोधन किया कि कोई और ताकतवर हाथी हो तो सामने लाया जाए, नहीं तो यह हाथी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। भाई, अब आगे क्या वही होगा जो बैल ने बताया? हाँ भाई, होना तो वही चाहिए। तभी अचानक व्यापारी का बैल हाथी की तरफ लड़ने को दौड़ा। हाथी ने अपने सूंड से बैल को मारना चाहा, लेकिन सूंड सींग में फंस गई और हाथी को भयंकर दर्द हुआ। हाथी वहां से डरकर भाग गया। राजा ने बैल को सर्व विजेता घोषित किया और इनाम में 1200 रुपए व्यापारी को देने की घोषणा की। व्यापारी को 1200 रुपए इनाम स्वरूप दिए गए। दोनों ठग बहुत अचंभित हो गए क्योंकि सर्व घटना सत्य सिद्ध हो रही थी। व्यापारी बैल को लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद ही बैल की अचानक मौत हो गई। दोनों ठगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई, भय से कांपने लगे। भाई, अगर हमारे साथ भी यही होना है तो हमें भी सेठ जी के बैल बनकर पैसे चुकाने पड़ेंगे। हाँ भाई, हमारे साथ भी यही होना है। मैं तो कहता हूं कि सेठ जी को उसका पैसा वापस कर देते हैं। सही कहा तूने। चल अभी चलते हैं सेठ के पास। दोनों ठग उसी समय वापस उसी सेठ जी के पास गए। सेठ जी, ये लो आपके पैसे। हम तो अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में वापस लौटाना चाहते हैं। मैंने तुम्हें अगले जन्म में ही वापस लेने के लिए दिए थे। ले जाओ इन्हें, मैं नहीं लूंगा अब। उन्होंने से गली में फेंक दिए और ऋण माफ न करने पर अड़ा रहा। ठगों ने सोचा कि यह तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ और काफी चिंतित थे। भाई, अब क्या करे? मुझे तो लगता है अब बैल बनकर ही चुकाना पड़ेगा। नहीं भाई, चल किसी साधु संत से राय लेते हैं। अगले दिन दोनों एक संत के पास पहुंचे और अपनी सारी समस्या बताई। आप ऐसा कीजिए, सेठ जी के उन्हीं पैसों से नगर की तरफ आने वाले मार्ग पर एक धर्मशाला बनवा दो और दोनों उस पर पहरेदार की तरह बैठ जाओ। ना किसी को अंदर जाने देना है और ना ही पानी पीने देना है। क्यों? ऐसा क्यों गुरुदेव? इससे भला क्या होगा? फिर आगे क्या होगा वो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। उन्होंने सोचा कि संत बहुत आगे की जानते हैं, इसीलिए अगले दिन दोनों ने उन पैसों से नगर से कुछ दूर स्थित मुख्य रास्ते पर एक धर्मशाला और प्याऊ बनवा दी और उसी धर्मशाला पर सेठ जी का नाम लिखवा दिया। दोनों उसके द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। सेठ जी ने मना कर रखा है कि किसी को भी रुकने नहीं देना है। जो भी दूसरे नगर गांव से आने जाने वाले व्यक्ति पानी पीने के लिए धर्मशाला में जाना चाहते तो दोनों ठग किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। सभी आश्चर्य करके चले जाते। एक दिन सेठ जी का एक रिश्तेदार उनसे मिलने उनके नगर में आया। काफी थका हुआ था।
उसने देखा कि ये धर्मशाला तो अपने ही रिश्तेदार की है, तो इसमें पानी पीने के लिए जाने लगा। रुको सेठ जी, आप इस धर्मशाला में नहीं जा सकते। क्यों भाई? ये धर्मशाला तो मेरे प्यारे दोस्त किरोड़ीमल की ही तो है। भला मैं भी क्यों ना जाऊं इसमें? बहुत थका हुआ हूं मैं। ये बात तो आप अपने रिश्तेदार से ही पूछ लेना। क्या? ऐसा क्यों? हमें नहीं पता। सेठ जी के रिश्तेदार को बहुत गुस्सा आया और जाकर सेठ जी को डांटने लगा। अरे मूर्ख, कब अक्ल आएगी तेरे को कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया वहां और किसी को पानी तक नहीं पीने देते वो दोनों मस्टंडे। ऐसे काम कब से करने लग गया तू? हाँ सेठ जी, अब संभालो आप अपनी प्याऊ और धर्मशाला। तब सेठ जी ने उन दोनों का ऋण माफ किया और उनका ऋण जमा मान लिया। दोनों ठगों ने ठगी जैसे अपराध छोड़कर संतों से सीख ली और मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।